Hello, good morning class. Today I will discuss this chapter. Last question number 36. Important questions है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है 2019 के सेट नंबर 2 में, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ दिस गिवन 31 मार्च 2014। सैंडी क्रेटर्स, बी सिस्टर्स लोन, कैपिटल्स, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर्स। इस तरीके से ये एडजस्टमेंट दे रखी है इसमें। ऑन द अबव डेट द फर्म्स वाज डिसॉल्व, द एसेट्स वाज realized and liabilities were paid off as follow. First, 50% of the furniture was taken over by A at 20% less than the book value. The remaining furniture was sold for the rupees 1,05,000. Debtor realized 26,000. Stock was taken over by B 29,000. B sisters loan was paid off along with the interest of 2,000, यानी उसका इंटरेस्ट के साथ 2,000 रुपीज़ पेमेंट किया है लोन का। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹5,000. Compare the realizations accounts, capital accounts and bank account. There are the three accounts are mentioned. First of all, you are prepared realization accounts, ठीक है ना, realization accounts, realizations account for the year ended 31st March 2020. Particulars amount, particular amount। सबसे पहले डेबिट साइड में, फिर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे टू सैंड्री एसेट्स, टू सैंड्री एसेट्स, और यहाँ लिखेंगे बाई सैंड्री लायबिलिटी। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि जो एसेट साइड में बैंक अकाउंट होगा उसको रिमूव करना है, छोड़ देना है, और उसके बाद जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल है उसको छोड़ देना है। बाकी सब आपको यूज़ करना है। सबसे पहले हमें बैंक छोड़ा तो डेटर्स की वैल्यू देखी और डेबिटर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, फिर स्टॉक की वैल्यू दी हुई है और फिर फर्नीचर दिया हो। तो इस तरीके से ये वैल्यू दी है। तीन एसेट्स है, ये यहाँ पे 27,000 का दिया हुआ है, इसके बाद ये 50,000 गिवन है, इसके बाद ये 2,20,000 गिवन है। ये हमारा एसेट साइड में आ गया। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, सैंडी क्रेडिटर्स, सैंडी क्रेडिटर्स की वैल्यू 80,000 गिवन है। इसके बाद जो हमें पेमेंट्स करना है, और सिस्टर बी का सिस्टर्स का लोन है उसको भी देना है, वो 20,000 से। ध्यान ये रखना है जितनी भी एसेट्स है और जितनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस में गिवन है, जो लायबिलिटी होंगी उसको पेमेंट कर देना है तो डेबिट साइड में आएगा, और जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनको पेमेंट करना है, वो हमारी रियलाइज्ड होंगी तो वो हमारी बेच दी जाएंगी। जितनी भी एसेट्स होंगी वो बाई साइड में यूज़ करनी है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि जो 50% का स्टॉक है, ठीक है ना, वो 20% लेस देन बुक वैल्यू के हिसाब से ए ने टेकन ओवर किया है, तो इसको लिखेंगे बाई एज कैपिटल। सबसे पहले यही करेंगे, बाई एज कैपिटल फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्नीचर की वैल्यू, बुक वैल्यू है 2,20,000, ठीक है। वर्किंग नोट में देखें फर्नीचर की वैल्यू, और यहाँ पे दिया है 50%, तो 50% इसका 1,10,000 हो गया, और माइनस कर दिया इसका 20%, ठीक है ना, माइनस 20% कर दिया इंटू 20% यानी 22,000। तो इस तरीके से हमने देखा तो 1,10,000 में से हमें क्या करना है, 22,000 माइनस करना है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू आई आपकी 88,000 ये हमने यहाँ यूज़ कर लिया। उसके बाद बाकी बचा हुआ जो स्टॉक था वो उसने सोल्ड, फर्नीचर है वो बेच दिया 1,05,000 में, तो यहाँ पे बाई बैंक लिखेंगे, और फर्नीचर उसने सोल्ड कर दिया 1,05,000 में, ठीक है। क्लियर है, यानी हमारा फर्नीचर का काम हो गया फिनिश्ड, यानी हमने सारा सेल कर दिया। डेटर्स रियलाइज करें, यानी डेबिटर्स की वैल्यू कर दी बेटा इसने 26,000 में, रियलाइज़ किया है
उसके बाद स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी, बी ने स्टॉक लिया है 29,000 में, तो यहाँ पे बाय बीज कैपिटल के नाम से जाएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक, क्योंकि उसने स्टॉक को ले लिया है कितने रुपए में 29,000। इसको ऐड करेंगे 1,31,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ इधर, यानी ये हमारे तीनों चीज़ें हमने सोल्ड कर दी। डेटर्स भी सोल्ड हुआ, ठीक है, रियलाइज हुआ 26 में, स्टॉक की वैल्यू बी ने टेकन ओवर का 29,000 में, और हमने फर्नीचर्स को इधर बेच दिया। ठीक है, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब हमारी बनता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बारे में कोई ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो जितने का हमारा 80,000 का था उतने का ही हम पेमेंट करेंगे और टू बैंक के नाम से डाल देंगे। ठीक है ना, टू क्रेडिटर्स कितने रुपए 80,000। बी सिस्टर लोन वाज पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000, यानी 2,000 का इंटरेस्ट देकर उसको पेमेंट्स कर दिया। तो टू बैंक बी सिस्टर लोन 20,000 तो उसका लोन था प्लस 2,000 उसका इंटरेस्ट हो गया, तो ये 22,000 हो गया। ठीक है ना, यानी इसका भी पेमेंट हो गया। अब हमारे पास बचा एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि जो रियलाइजेशंस पे एक्सपेंसेस हुआ है वो 5,000 हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, कितने रुपीज़ का 5,000 का। तो इस तरीके से हमने टोटल किया। ठीक है ना, ये हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई और इसी से हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इधर ऐड किया तो इधर का कम है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। तो जैसे हमने ऐड किया तो ये 4,04,04,000 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा 4,04,000 हुआ। इसमें से लेफ्ट करा तो लॉस हुआ, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी। रेशो दिया है क्वेश्चंस में 3:2। ठीक है ना, इस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया बेटा 50, हमारा जो लॉस आया है वो आया 56,000। ठीक है, 56,000 को हम 3:2 रेशो में बांट देंगे तो ये गेन रिसीव करेगा लॉस को 33,600 और ये करेगा 22,400। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। ये हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दो पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी दिया है 1,75,000 75,000 और दूसरा दिया है 1,94,000। लॉस हुआ है टू लॉस ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ है हमारा 33,600 और 22,400। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए जो हमारा जिसने जो टेकन ओवर किया है, जैसे कि ए ने ए की कैपिटल में फर्नीचर ले रखा है, ठीक है ना, तो फर्नीचर लिया हुआ है तो टू रियलाइजेशन। ए ने फर्नीचर लिया था बेटा 88,000 में, ठीक है, इसने 29,000 में स्टॉक ले रखा है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं कौन सी साइड का ज़्यादा है कौन सी साइड का कम। ठीक है, 1,75,000 क्योंकि और कुछ है नहीं इसमें, 1,94,000 1,75,000 टू बैंक। ये फाइनल पेमेंट होगा जो भी होगा, इसको देख लिया हमने। फाइनल पेमेंट हुआ हमारा 53,400 और ये हुआ 1,42,600। क्लियर। अब हम बनाएंगे इसका बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले वही आएगा टू बैलेंस बीडी। कितना दिया है
1,72,000। इस साइड में देखो बैंक, ये रहा टू रियलाइजेशन, एसेट्स सोल्ड 1,31,000। ठीक है, इधर कोई और बैंक नहीं है। इधर देखिए बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स है, सिस्टर का लोन है इसकी, और एक्सपेंसेस हो गया रियलाइजेशन। ये 80,000 रुपये है, ये 22,000 है, ये 5,000। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बैंक है तो इधर आएगा बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। ठीक है, ए का कैपिटल कितना दिया है 53,400 और इसका दिया है 1,42,600। टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल किया तो 3,03,000 हो गया और इस साइड का किया तो 3,03,000। ये इस तरीके से दोनों ग्रैंड टोटल रहना चाहिए। ठीक है ना। जब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा तो हमेशा ध्यान रखना, रियलाइजेशन में पहले रियलाइजेशंस फिर पार्टनर्स और सीधा बैंक अकाउंट तैयार होगा। बैंक अकाउंट जो प्रिपेयर होता है इसमें बैलेंस शीट को शो करता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लासेस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं इस